हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एसएससी, एमटीएस और हवलदार एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हो चुका आपका 31 अगस्त, सुबह के 11:30 बज चुके हैं। तो जैसा कि हम लोग का लगातार क्लासेज चल रही हैं जो कि मॉडल पेपर हो रही है, तो दोस्तों आज की सेशन में हम लोग का होने वाला मॉडल पेपर नंबर 4, जो कि साथियों बिल्कुल अलग, कुछ नया, कुछ खास और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों बात करेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले टैकल करेंगे जीएस के प्रश्नों पर, उसके बाद इंग्लिश के प्रश्नों पर और आपका रीजनिंग के प्रश्नों पर। रीजनिंग के वही सवाल करेंगे जो आपको क्वालिफाइंग करना है एसएससी एमटीएस में। जितने भाई हमारे एग्जाम देने वाले इस बार, उनको एमटीएस में जो आपका एग्जाम में रीजनिंग के सवाल आएंगे उसमें आपको क्वालिफाइंग करना है। तो अगर आप इस सेशन को अटेम्प्ट कर लेते हैं और रीजनिंग के जितने भी प्रश्न आएंगे यहाँ से आपको इस टाइप के प्रश्न देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करूँगा ये सेशन काफ़ी अच्छे से आप लोग हल करेंगे एक एक क्वेश्चन। तो दोस्तों कुल क्वेश्चनों की संख्या आज की सेशन में मॉडल पेपर 4 में 60 रखा गया है, जो कि सही करने का टारगेट आपको 40 दिया जा रहा है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी आपका 180 नंबर का टेस्ट होगा, जो कि आपको 120 नंबर अचीव करना है। नोट यहाँ पढ़ लीजिए, रट लेना, पक्का प्रश्न ऐसा रहेगा। याद रखिए दोस्तों, डेली क्यूज आप सभी को पता होगा सुबह के 11:30 बजे और शाम को 6:30 PM पे होता है। और टेलीग्राम से अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं किए, जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर दोस्त इंग्लिश की जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेली आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टारगेट विथ विवेक के नाम से है, अगर आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो भी इसे टाइप करेंगे तो भी मिल जाएगा, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक दिया है उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज इस सेशन में हम लोग क्या कुछ नया, कुछ खास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जीएस के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर टैकल करेंगे और एकदम हर एक प्रश्न को अच्छे से याद करेंगे आप लोग। ओके दोस्त, तो देखिए आज हम लोग का पहला प्रश्न क्या दिया है। भारतीय संविधान का कौन सा राज्य विधानमंडल से संबंधित है? तो साथियों भारतीय संविधान का कौन सा राज्य विधानमंडल से संबंधित है? तो आपका भाग 6 है दोस्त। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या बनेगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए सेकंड क्या दिया है। पहला एशियाई खेल कहाँ शुरू हुआ था? तो साथियों पहला एशियाई खेल कहाँ पर शुरू हुआ था? राइट ऑप्शन दीजिए आप सभी लोग। तो जो पहला एशियाई खेल शुरू हुआ था दोस्तों भारत देश में हुआ था। तो सी को क्या करेंगे यहाँ से हम लोग? बिल्कुल लॉक कर देंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्या दिया है। भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड प्रश्न साथियों। तो भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था बताइए आप लोग। तो याद रखिए दोस्त 2016 में किया गया था, 2016 में। तो इस तरह से बी ऑप्शन क्या और हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त, तो उम्मीद करूंगा आप लोग हर एक प्रश्न टैकल को जरूर करेंगे, क्योंकि दोस्त जिसमें हम लोग इंग्लिश में प्रश्न जाएंगे ना, देखिएगा इंग्लिश की क्या लेवल रखा गया आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 4 क्या दिया है। 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन है बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। तो कौन है? तो दोस्त 400 डेज पुस्तक के लेखक चेतन भगत हैं। तो यहाँ से हम लोग का सी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 5 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर के एक गर्म महासागर है? तो साथियों इनमें से कौन प्रशांत महासागर का एक गर्म महासागर है बताइए आप लोग, राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त कुरोशियो करंट है। कौन है? कुरोशियो करंट है। तो ऑप्शन ए क्या बनेगा यहाँ से आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 6 क्या दिया है। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर आप 6 बताइए क्या बनेगा। निम्नलिखित में से कौन उधारकर्ताओं को संपार्श्विक की कमी की समस्या को दूर करने में मदद करता है? तो साथियों कौन उधारकर्ताओं को संपार्श्विक की कमी की समस्या को दूर करने में हेल्प करता है, यानी मदद करता है? तो राइट ऑप्शन दीजिए दोस्त। तो स्वयं सहायता समूह करता है। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ से? सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 देखिए क्या दिया है। कथक केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो साथियों कथक केंद्र कहाँ पर स्थित है बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। जयपुर, दिल्ली, बनारस या लखनऊ? तो कथक केंद्र की यदि हम बात करेंगे तो साथियों दिल्ली में स्थित है। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो रहा है हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 8 क्या दिया है। इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो सर जी इग्नाइटेड माइंड पुस्तक के लेखक की यदि बात करेंगे तो एपीजे अब्दुल कलाम जी है। ऑप्शन ए क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्त आप सभी को हम एक सवाल पूछना चाहते हैं आप सभी से कि एपीजे अब्दुल कलाम किस लिए प्रसिद्ध हुए थे, उनको किस नाम से पुकारा जाता था? चलिए कमेंट बॉक्स में इस सवाल का राइट ऑप्शन हमें देंगे आप लोग। ओके मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 9 क्या दिया है।
निम्नलिखित में से किस गीत ने ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता है? आपको हम बता दें दोस्त, आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम में 2 प्रश्न ऐसे रहेंगे कि जो आपके मतलब के फिल्म से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जो कि कौन पुरस्कार, कौन सा गीत, कौन फिल्म, इस तरह से पेपर में सवाल बनता है। तो तैयार रहेगा आप लोग। जैसे आपका 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता जो कि सर्वश्रेष्ठ मूल गीत था, वो नाटू नाटू जीता था, जो कि डायरेक्ट आपको एसएससी सीएचएसएल में ये प्रश्न बना था। तो इस तरह से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट के दिनों में आपको जो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे इस टाइप के ना, तो आपको हमको करवा देंगे। तो चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या दिया है? देखिए, जादव पटिया चित्रकार शैली किस जनजाति से संबंधित है? तो साथियों, जो जादव पटिया चित्रकार शैली है ये किस जनजाति से संबंधित है बताइए आप लोग। तो याद रखिए दोस्त, संथाल जनजाति से है। ऑप्शन ए को क्या करेंगे यहाँ से हम लोग लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या दिया है? भारतीय संविधान किस संदर्भ में अमेरिकी संविधान के समान है? तो साथियों बताइए कि भारतीय संविधान किस संदर्भ में अमेरिकी संविधान के समान है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए मेरे भाई, मौलिक अधिकार के समान है। ऑप्शन ए को यहाँ से क्या करें हम लोग लॉक कर रहे हैं, मौलिक अधिकार संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 12 क्या दिया है? चलिए बताइए, वर्ष 2024 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्त ये आपका सम्मान मतलब सम्मानित की जा चुके हैं सभी महिलाओं को। तो बताइए कितने लोगों को दिया गया था बताइए। तो दोस्त आपका 30 महिलाओं को। लगता है शायद मैंने पिछले क्लासों में ये प्रश्न करवाया था आप लोगों के लिए। तो बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 13 क्या दिया है? 2024 में पेरिस डायमंड लीग मीट में राष्ट्रीय स्टीपलेज रिकॉर्ड किसने तोड़ा? तो दोस्त कुछ प्रश्न आपको करंट अफेयर से भी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम करंट अफेयर का सवाल नहीं कराएंगे, बिल्कुल दोस्त करंट अफेयर के भी सवाल इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे बात करेंगे डेली का क्लास में। तो 2024 में पेरिस डायमंड लीग मीट में राष्ट्रीय स्टीपलेज रिकॉर्ड किसने तोड़ा था? तो बताएं दोस्त, तो अविनाश साबले ने तोड़ा था। तो यहाँ से बी को हम लोग क्या करेंगे लॉक करेंगे और अविनाश साबले बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 14 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक का लोक नृत्य है? तो साथियों बताइए कर्नाटक का लोक नृत्य इनमें से कौन सा? गरबा, चरकुला, जवारा, यक्षगान। इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों कर्नाटक है, जो कि हर बार आपके पेपर में जरूर सवाल बनता है। यक्षगान है साथियों। तो यहाँ से क्या करें हम लोग डी को क्या करेंगे बिल्कुल राइट ऑप्शन। आप सभी से हम सवाल पूछना चाहेंगे दोस्त कि जवारा कहाँ का लोक नृत्य है? चलिए बताइए किस राज्य का है? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे सभी साथी। बताइए जवारा किस राज्य का लोक नृत्य है? राइट ऑप्शन क्लिक करेंगे सभी दोस्त। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 15 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का नियम दिया? तो साथियों किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का नियम दिया था? राइट ऑप्शन दीजिए। तो दोस्त मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो रहा हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके उम्मीद करूंगा साथियों आप अच्छे से हर एक प्रश्न याद कर होंगे और आपको समझ भी काफ़ी अच्छे से आ रहे होंगे। तो बिल्कुल आपका सटीक प्रश्नों में हम बात करेंगे साथियों। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 16 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सी घटना जलियांवाला बाग नरसंहार से ठीक पहले घटी थी? तो सबसे पहले हम बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड की। तो कब हुई थी साथियों? 1919 में हुई थी, जो कि साथियों पंजाब के अमृतसर शहर में हुई थी। पंजाब के अमृतसर शहर में हुई थी। तो साथियों इसके ठीक पहले जो घटना घटी थी वो घटी थी साथियों आपका रोलेक्ट एक्ट का विरोध हुआ था। किसका? रोलेक्ट एक्ट का विरोध हुआ था। ऑप्शन ए क्या बनेगा बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके रोलेक्ट एक्ट का विरोध हुआ था, याद रखिएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 देखिए क्या दिया है? आम्र वर्षा में सामान्य है। तो साथियों आम जो वर्षा है ये किस राज्य में सामान्य है बताइए आप लोग। तो दोस्त आम्र वर्षा आपका ये केरल में सामान्य है। किस राज्य में? केरल राज्य में। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो रहा है? बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 18 क्या दिया है? देखिए डैश विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक है। यदि आपसे हम पूछ दे साथियों कि विश्व में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन है, तो आप लोग किसको लॉक करेंगे? चलिए भारत का कौन सा राज्य जो कि गन्ना के उत्पादन में पहले पोजीशन पर स्थान पे, क्या आप हमें बता सकते हैं? चलिए तो हम बात करेंगे विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश की यदि हम बात करते हैं तो साथियों वो ब्राज़ील देश है। यदि हम राज्य की बात करेंगे भारत के राज्य के तो आपका उत्तर प्रदेश है। याद रखिएगा दोस्त कौन है? उत्तर प्रदेश है। तो इस तरह से हम लोग का बी ऑप्शन जो बनेगा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश आपका ब्राज़ील देश है। ओके चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 19 क्या दिया है? साकेवा डैश में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। तो बताइए साथियों साकेवा किस राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है? बताइए साथियों। तो याद रखिएगा सिक्किम में मनाया जाने वाला, भाई नाम भी देखिए साकेवा है।
ऑप्शन यहाँ से क्या करें हम लोग, बी को लॉक कर देंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 20 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस सिंधु सभ्यता स्थल में बृहत स्नानागार की खोज की गई थी। तो मेरे भाई बताइए कि किस सिंधु सभ्यता स्थल में बृहत स्नानागार की खोज की गई थी, बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। तो दोस्त मोहनजोदड़ो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए एक सवाल आप सभी और हमें बताइए कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर विकसित हुआ था या खोजा गया था। चलिए बताइए, राइट ऑप्शन क्लिक कीजिए, किस नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 21 क्या दिया। अब ये देखिए इंग्लिश का साथियों सवाल आपको हर एक मतलब ना दिल खुश हो जाएगा इंग्लिश की क्लास करने पर, आपको एक एक टॉपिक का कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। तो साथियों आपको क्या बताना है, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। इडियम फ्रेज का मतलब क्या होता है दोस्त, इडियम का मतलब होता है कि आपका मुहावरा। जैसे उस विकल्प का आपको चयन करना है जो कि मुहावरा जो वाक्यांश है सबसे अच्छा अर्थ व्यक्त करता है, सबसे अच्छा वर्ड, जैसे बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग करता हो, सबसे अच्छा क्या हो, अर्थ बताता हो, व्यक्त कर रहा हो। तो बताइए वो कौन सा है। जैसे आपका फ्लाइंग विजिट है, फ्लाइंग विजिट का मतलब क्या होता है दोस्त, क्षण स्थायी होता है। क्या होता है, याद रखिए दोस्त, क्षण अस्थाई होता है, एक प्रकार का है। या तो आप कह सकते हैं मुलाकात भी एक प्रकार का हो सकता है, क्षण स्थायी, तुरंत मुलाकात। तो दोस्त इसका मतलब बेस्ट जो एक्सप्रेस मीनिंग निकल के आ रहा है इसका, तो क्या निकल के आ रहा है बताइए दोस्त, राइट ऑप्शन क्लिक कीजिए। तो मेरे भाई ये वेरी शॉर्ट विजिट क्या हो जाएगा, अ वेरी शॉर्ट विजिट, इसका मतलब क्या, बहुत छोटी यात्रा। डी को क्या करेंगे हम लोग, बिल्कुल राइट ऑप्शन। जैसे आपका क्षण स्थायी, क्षण भर का मिलना होता है दोस्त, उसी प्रकार अ वेरी शॉर्ट विजिट, इसका मतलब बहुत छोटी यात्रा हो जाएगा। तो फ्लाइंग विजिट का मुहावरा क्या हो जाएगा, इडियम फ्रेज हो जाएगा, तो अ वेरी शॉर्ट विजिट हो जाएगा। डी को यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, लॉक कर देंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 22 क्या दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स का मतलब आपको हमने कितनी बार बचाया दोस्त, जो कि आपका पर्यायवाची शब्द होता है। तो सिनोनिम्स का मतलब बताइए क्या होता है, वेंडेटा। यहाँ पर देखिए वेंडेटा का आपसे पूछा है, वेंडेटा का मतलब होता है दोस्त आपका प्रतिशोध होता है। क्या होता है, प्रतिशोध। चलिए बताइए अब, प्रतिशोध भी होता है, एक आपका बदला भी होता है, प्रतिहिंसा भी होता है। तो इसका आप लोग पर्यायवाची क्या बोलेंगे, पर्यायवाची शब्द वो होता है कि साथ ही उसका सेम जैसे मीनिंग निकलता हो। इनमें से कौन सा मीनिंग निकल रहा है बताइए आप लोग, तो राइट ऑप्शन दीजिए। और डिलेमा का डिलेमा का मतलब होता है दोस्त आपका बहस हो जाता है, एक प्रकार का बहस भी होता है, मतभेद भी हो जाता है। तो याद रखिए दोस्त क्या हो जाएगा, डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, डिसएग्रीमेंट का भी मतलब क्या होता है दोस्त, बहस मतभेद हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, वेंडेटे का आपका सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो डिसएग्रीमेंट हो जाएगा। बी को यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, लॉक कर देंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। साथ ही क्वेश्चन नंबर आपका 23 देखिए क्या दिया है, डायरेक्शन क्या दिया, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स करना है। द डॉक्टर डैश 2 टैबलेट्स पर डे। तो दोस्तों द डॉक्टर क्या करता है, 2 टैबलेट्स पर डे आपको करता है ना, कहीं यदि आप दुकान पे जाएंगे दवा लेने तो आपको डॉक्टर करता है ना 2 टैबलेट पर डे लेना आपको। तो बताइए क्या डॉक्टर ने प्रतिदिन प्रिस्क्राइब्ड हो जाएगा, या एडवाइस देता है, या ऑर्डर देता है, या प्रपोज देता है। बताइए साथियों क्या देता है, आप बता सकते हैं। तो दोस्त क्या करता है, तो डॉक्टर क्या करता है, निर्धारित तो करता है ना, निर्धारित करता है कि आपको 2 टैबलेट पर डे लेना है। ऐसा नहीं कि आर्डर ही देता है और आप जाकर उसको फॉलो करते हैं, फॉलो तो करते हैं। जब तक फॉलो करते हैं जब तक हम लोग का तबीयत जो मतलब थोड़ा सा मतलब वीक रहते हैं, सही हो जाता है तो छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, मतलब सलाह देता है ना, निर्धारित करता है ना, तो निर्धारित करता है क्या हो जाएगा, प्रिस्क्राइब्ड हो जाएगा। क्या, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड 2 टैबलेट पर डे। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके याद रखिए दोस्तों, एडवाइस आपका एक प्रकार का सलाह हो जाएगा, ऑर्डर मतलब देता है, प्रपोज तो नहीं करता है, क्या करता है, प्रिस्क्राइब कर, निर्धारित करता है कि आपको यह 2 टैबलेट पर डे लेना है। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 24 क्या दिया है, जिप अप योर लिप, इडियम फ्रेज बताइए, मुहावरा बताइए जिप अप योर लिप का। तो चुप रहना इसका बताइए इसे, जैसे चुप रहना, जिप अप योर लिप, इसका मतलब निकल के आ रहा है दोस्त, इसका इस्तेमाल किसी को चुप कराने या कोई रहस्य छिपाने के लिए क्या कहा जाता है, शांत रहो, कोई रहस्य उसको तुम निकल ना दो, यही चुप रहना, इसका मतलब यही हो जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, तो दोस्त इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू बी क्वाइट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी को यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, लॉक करेंगे। टू बी क्वाइट का मतलब छोड़ दिया या
छोड़ दिया हो जाता है। बी ऑप्शन क्या करेंगे हम लोग, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो दोस्त आपको यहाँ से 3 नंबर जरूर देखने को मिलेगा। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड वाला बताइए कौन सा है। राइट ऑप्शन सभी दोस्त देंगे, फटाफट देंगे। तो पिनांस, PENANC, पिनांस का मतलब क्या होता है दोस्त, तपस्या होता है। क्या होता है दोस्त, तपस्या। लेकिन इसका स्पेलिंग जो होता है ना दोस्त, तपस्या की स्पेलिंग कुछ और होता है। जो आपका PENA है ना दोस्त, केवल इसका स्पेलिंग क्या होता है, PENANCE होता है, ना कि डबल एन। देखिए प्रश्न में आपका ऑप्शन में डबल एन दिया, एक एन नहीं रहता है, इसका मतलब ये इनकरेक्ट पहला ही है। तो पिनेंस का मतलब क्या होता है, तपस्या होता है, याद रखिए दोस्त। और आपका पियोनियर का मतलब क्या होता है, अग्रदूत, जिसे आप लोग बोलते हैं, क्या अग्रदूत बोलते हैं पियोनियर का। और पिनैकल का जो सबसे बेस्ट बुक SSC MTS के लिए आती है ना दोस्त, जिसे पिनैकल जो हर मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर को पूरा निचोड़ करके देती है। क्या होता है, पिनैकल का मतलब होता है शिखर, सीमा, एक प्रकार का आपको चरम सीमा, ये होता है शिखर, या तो आप बोल सकते हैं आपका सीमा भी बोल सकते हैं, या तो आप चरम भी बोल सकते हैं। और पाइनएप्पल, बताइए कौन पाइनएप्पल खाता है, डेली खाते होंगे आप लोग। तो इस तरह से इनकरेक्टली पिनेंस हो जाएगा। पिनेंस का स्पेलिंग याद रखिएगा, आपके पेपर में जो याद रखिए दोस्त, जो आपका आएगा ना, केवल एक एक ही वर्ड आपको उसमें देखना है कि कौन गलत है कौन सही है। केवल एक एक ही वर्ड उसमें ऐसा दिया रहता है कि वो सही गलत पे निर्धारित करता है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो चलिए अगला सवाल में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 देखिए, क्या दिया है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड। एंटोनिम मतलब होता है आपका विलोम शब्द। तो फ्रीक्वेंट का बताइए विलोम शब्द क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन, फ्रीक्वेंट का मतलब क्या होता है दोस्त, तो आपका एक प्रकार का अक्सर होता है। क्या होता है, अक्सर होता है, याद रखिए दोस्त। चलिए बताइए अक्सर का विलोम शब्द बताइए। राइट ऑप्शन क्लिक करेंगे सभी दोस्त। तो मेरे भाई क्या होता है, तो ओकेजनल हो जाएगा। ओकेजनल का मतलब क्या होता है दोस्त, एक प्रकार का आपका प्रासंगिक होता है। डी ऑप्शन क्या करेंगे हम लोग, लॉक करेंगे। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है दोस्त, आपका अस्वीकार करना होता है। क्या होता है, अस्वीकार करना होता है। और आपका रेगुलर का मतलब क्या होता है, नियमित, लगातार, आपने जानते हो फॉलो, जैसे आप लोग जानते हैं। तो 26 क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंट का क्या हो जाएगा, एंटोनिम आपका ओकेजनल हो जाएगा। डी को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 27 क्या दिया, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मैंडेटरी का एंटोनिम बताइए। जस्ट सवाल हमने बताया आपका, मैंडेटरी का मतलब होता है दोस्त आपका अनिवार्य। क्या होता है दोस्त, अनिवार्य होता है एक प्रकार का। चलिए बताइए अनिवार्य का बताइए एंटोनिम। राइट ऑप्शन दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शनल होता है। क्या होता है दोस्त, ऑप्शनल एक प्रकार का। ऑप्शनल का एक प्रकार का वैकल्पिक होता है। इंपरेटिव का मतलब आप तो समझते होंगे, एक प्रकार का। इंपरेटिव का भी मतलब याद रखिए दोस्त, अनिवार्य ही होता है। क्या होता है, इंपरेटिव का मतलब अनिवार्य होता है। और आपका दोस्त मान लीजिए कि हम बात करें अनअवॉइडेबल का मतलब क्या होता है, तो इसके मतलब भी दोस्त अनिवार्य ही होता है। याद रखिएगा दोस्त, प्रश्न आपके पेपर में ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो दोस्त अच्छे से टैकल कीजिएगा हर एक प्रश्न आप लोग। ओके, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 28 क्या दिया है। अब देखिए रीजनिंग का सवाल है। रीजनिंग हम वही सवाल करा देंगे ना आपको, जो मतलब कि 20-20 क्वेश्चन आएगा मैथ और आपका रीजनिंग में, जो कि आपको क्वालिफाइंग करना रहता है। अगर आप SC ST थे तो 8 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। मान लीजिए 8 आपको रीजनिंग केवल आ रहा तो रीजनिंग कर दिए, मैथ को छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। केवल आपको क्वालिफाइंग करना रहता है। 40 में से 8 SC ST वालों को, और आपका 10 क्वेश्चन किसके लिए रहता है साथियों, हम लोग के लिए। जैसे OBC हम लोग बिलोंग करते हैं कैटेगरी से, और जनरल वालों को 12 क्वेश्चन सही करना पड़ता है। ओके, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कन्फर्म एक क्वेश्चन ही आएगा। यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग, और भाग का अर्थ प्लस है तो निम्नलिखित प्रश्नवाचक के चिन्ह में। चलिए प्रश्न के हिसाब से हल कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ 1 सेकेंड, जैसे देखिए 1 सेकेंड, जैसे देखिए यहाँ पे 41 दे रखा है। यदि हम 41 को उठाते हैं, 41 उसके बाद डिवाइड, देखिए भाग का अर्थ क्या दिया प्रश्न में, देखिए भाग का अर्थ क्या है दोस्त, भाग का अर्थ प्लस है। तो यहाँ पे हम लोग दोस्त क्या कर लेते हैं, प्लस कर देते हैं। ओके, उसके बाद कितना 18, माइनस का क्या दिया, घटाना, क्या मतलब माइनस का अर्थ क्या दिया, गुणा। तो प्रश्न में देखते रहिए माइनस का अर्थ क्या दिया, हम कुछ कर रहे हैं, केवल जो प्रश्न बोला हम वही हल कर रहे हैं। तो माइनस का अर्थ क्या दिया है आपका, गुणा दे रखा है। उसका बाद प्लस आपका 7 है। उसका तो प्लस का अर्थ क्या है, माइनस। प्लस का अर्थ माइनस, तो प्लस की जगह हम लोग माइनस कर देते हैं। 322, उसके बाद गुणा का मतलब क्या देगा, डायरेक्ट आप समझ सकते हैं भागी दे सकता है। तो अब यहाँ से 23, चलिए अब इसको हल कर, अब बॉडमास का नियम लगा दीजिए। तो देखिए दोस्त 23 का भाग 322 में दीजिए। भाई साहब कितना आएगा यार, कुछ तो सोचने वाली बात है। 23 दहा में 200 आपका कितना होता है, 230 बिल्कुल हो जाएगा इस तरह से आपका 23
दहा में उसके बाद साथियों 23 दहा में कितना होता है आपका 230, लेकिन यहाँ पे 322 दिया है। तो 23 दूनी 46, 23 या 69, 23 चौका 69, 71, 92, 92 और आपका 230, 230 यदि हम लोग 92 को ऐड करते हैं कितना आएगा 2 9 3 12 2 1 3। देखिए दोस्त 14 बार में जब 23 का भाग आप लोग 322 में देंगे तो कितना आ गया यहाँ से 14 आ गया। उसके बाद दोस्त यहाँ पे देखिए 41 और 18, लेकिन हम पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड तो खत्म हो चुका, अब उसके बाद क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ से 41 आपका कितना दिया है कितना है दोस्तों प्लस है 18 से कितना होता है 18 संजा कितना होता है 126 होता है शायद, 18 से 126 होता है, बिल्कुल 126 होता है, माइनस इधर कितना हम लोग का 14 आया है। अब देखिए 41 और 146 कितना हो जाएगा 167 हो जाएगा, बिल्कुल 167 माइनस 14, 167 में से 14 घटाए कितना आएगा 153 आ जाएगा, 153 आ जाएगा क्या, बिल्कुल। तो देखिए डी ऑप्शन दिया है। तो दोस्त बस आपको ऐसा प्रश्न में क्या करना है, जो जैसे साइन दिया है, जैसे प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ प्लस, तो आपको जैसे प्रश्न देखिए जैसे यहाँ पर दिया है ना प्रश्न देखेंगे बस उसकी जगह रखना है केवल। जैसे देखिए हमने क्या किया इस भाग की जगह हम लोग क्या कर दिया, भाग का अर्थ जो दिया प्रश्न में वो रख दिया, प्लस दिया था और माइनस का अर्थ दिया था गुणा, तो गुणा रख दिया, और प्लस का अर्थ आपका माइनस दिया था तो माइनस, और गुणा का अर्थ भाग दिया, बस उसके बाद बॉड मास का नियम लगा दिया, पहले भाग कर दीजिए फिर उसके बाद गुणा कर दीजिए, उसको प्लस उसके बाद माइनस कर दीजिए। ओके, तो इस तरह से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 29। क्या दिया सवाल, निम्नलिखित में से विषम की पहचान कीजिए। चलिए दोस्त विषम की पहचान कीजिए, जैसे एन डॉलर ओस्लो रियाल, तो मेरे भाई एन डॉलर ओस्लो रियाल ये सब तो दोस्त इनमें से 3 तो आपका मुद्रा दिख रही हैं, लेकिन दोस्त ओस्लो क्या होता है कोई बता सकता है? ओस्लो सभी को पता होगा, नॉर्वे की राजधानी है। क्या है दोस्त? नॉर्वे क्या है? राजधानी है, कैपिटल है। लेकिन दोस्त एन तो आपका जापान की मुद्रा है, सभी को पता होना चाहिए। एन क्या है? जापान की मुद्रा होती है। डॉलर की अमेरिका का होता है, डॉलर कहाँ की होती है? अमेरिका। रियाल तो भाई साहब कई देशों की मुद्रा, जैसे आपका सऊदी अरब का भी होता है और आपका दोस्त ओमान का भी होता है। क्या? ओमान का भी होता है साथियों, और सऊदी अरब का भी होता है। याद रहे, इस तरह से विषम हमको छटना था। इसमें तो ओस्लो है, ओस्लो सबसे अलग है जो कि नॉर्वे की राजधानी है, और ये सब तीनों क्या है? डॉलर हैं। एन आपका जापान, डॉलर आपका अमेरिका, और आपका रियाल आपका ओमान सऊदी अरब का। ओके दोस्त, तो इस तरह से हम लोग का सी विषम है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 30 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को हल कीजिए। 60 से 30, 30 से 120, 15 240। भाई साहब ये तो कुछ दिमाग लगाएगा दोस्त। सवाल का लेवल देखिए, 60 उसके बाद कितना दोस्त 30, उसके बाद 120, उसके बाद 15, उसके बाद 240। चलिए इसको अटेम्प्ट कीजिए आप लोग, कितना आ सकता है आपका राइट ऑप्शन। जैसे देखिए दोस्त यहाँ से 30 से 60 किया, तो यदि हम लोग 30 में ऐसा क्या करें कि गुणा करें कि भाग कर दिया जाए, बताए दोस्त। 60 से 30, लेकिन हमको तो उल्टा नहीं करना, सीधा चलना पड़ेगा। तो 60 में ऐसा क्या किया होगा दोस्त कि आपका 30 आ जाए। यदि हम दोस्त बात करते हैं 60 में यदि हम लोग 2 का डिवाइड करते हैं तो क्या हम लोग का 30 नहीं आ जाएगा? ये बताइए आप लोग। उसी प्रकार दोस्त फिर हम लोग 30 में ऐसा क्या करें कि 120 आ जाएगा। तो दोस्त यदि हम लोग 30 में मान लीजिए 4 का गुणा कर दे तो क्या हम लोग का 120 नहीं आ जाएगा? ये बताइए आप लोग। ओके, 30 चौका 120। अब फिर उसके बाद 120 में क्या करें कि 15 आ जाए। यदि मान लीजिए हम लोग 120 में डिवाइड 8 का कर दे तो क्या हम लोग का 15 नहीं आ जाएगा? 15 बटे 120 नहीं आ जाएगा। देखिए क्या करा है, पहले डिवाइड किया, उसका गुणा किया, फिर उसका डिवाइड किया, 2 4 8 करा है, 2 4 8 श्रृंखला भी बढ़ता चल रहा है। उसका देखिए दोस्त हम क्या करेंगे कि अब देखिए जैसे हम लोग का 15 आया है, तो 15 में हम ऐसा क्या करें दोस्त कि 240 आ जाए। बताइए किसका मल्टीप्लाई करें कि 240 आ जाए। तो दोस्त यदि हम लोग 15 का मल्टीप्लाई 16 में कर दे तो 15 के स्क्वायर कितना होता है 225, और 15 एक जोड़ दीजिए 240। तो यदि हम 15 का गुणा 16 में कर देते तो कितना हो जाएगा हम लोग का 240। देखिए 240 आ गया। देखिए डिवाइड गुणा, उसके बाद फिर हम लोग डिवाइड करेंगे। अब 240 में किसका गुणा करेंगे? जैसे देखिए सीरीज देखिए 2 4 8 16, दूसरा कलर लेते हैं और अच्छे समझ में आएगा। जैसे देखिए 2 सीरीज 4 सीरीज 8 सीरीज, जैसे 2 का पहले भाग फिर 4 से गुणा, फिर 8 से भाग, फिर उसका 16 से गुणा, उसका हम लोग क्या करें 16 गुणा लास्ट में। तो अब देखिए 2 4 8 16 16 32 डबल करा है, तो क्या करेंगे भाई 240 में दोस्त किसका हम लोग डिवाइड करेंगे? तो हम लोग 32 का करेंगे। तो 240 का डिवाइड आप लोग 32 में करें तो बताइए आप लोग का कितना राइट ऑप्शन आ रहा है। चलिए हल करते हैं दोस्त, क्या कितना आ सकता है बताइए आप लोग।
यदि हम साथ ही 240 में डायरेक्ट डिवाइड करते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए 240 डिवाइडेड 32। चलिए हल करके आप हमें बता सकते हैं क्या। वैसे आपका दोस्त हल करेंगे तो आपका 15/2 आ जाएगा। कितना? 15/2 आएगा। तो 15/2 को हम सही के फॉर्म में लाएंगे तो 2 7 सही 1/2 आ जाएगा। बस यही आंसर है दोस्त। बस आपको सीरीज समझना था तो किस तरह का प्रश्न किया था। पहले देखिए 60 में ऐसा क्या किया, 30 किया, तो 60 पहले डिवाइड किया 2, यहाँ पर देखिए 30 आ गया। फिर उसके बाद 30 में ऐसा क्या करें, 120 आ जाएगा। 30 चौका 120, 4 का मल्टीप्लाई किया 120 ला दिया। फिर उसके बाद 120 में ऐसा क्या करें कि 15 आ जाए। यदि हम लोग 120 में 8 का भाग कर दे तो 15 आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि 15/120 होता है। उसके बाद दोस्त फिर उसके बाद देखिए 2 4 8 सीरीज बढ़ा है, तो 15 से हम लोग ऐसा क्या करें 240 आ जाए। तो 15 में यदि हम लोग सीरीज को फॉलो किए पता चल गया, जैसे देखिए 2 4 8, पहले देखिए भाग गुड़ा भाग, उसका गुड़ा कर दिए 2 4 8 16, डबल करा था, जैसे 2 का 4 4 का 8 8 का 16, तो 16 हम लोग के यहाँ पे 15 गुड़ा 16 के जाएगा आपका 240, जो कि प्रश्न में दिया है। उसका 240 में फिर हम लोग फिर अपना दिमाग लगाए, देखिए 2 4 8 16, फिर हम उसी सीरीज को पैटर्न को फॉलो किए, जैसे डिवाइड मल्टीप्लाई उसका डिवाइड। तो हम इस तरह से 32 का मल्टीप्लाई जब आपको 240 करें में सही के फॉर्म में आएगा तो 7 सही 1/2। यदि आपके पेपर में सही के फॉर्म में दिया एक ऑप्शन, तो आप लोग सही के फॉर्म में कर सबसे छोटा करके देखिएगा, ना कि आप लोग तुक्काबाजी जल्दीबाजी में नहीं करिएगा, ऐसे मिस्टेक ना कीजिएगा। ओके, तो इस तरह से डी हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 31। चलिए इस सवाल को हल कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 31 का है, यदि पंक्चुअल को 47819765 के रूप में लिखा है तो लूना को स्कूट भाषा में कैसे लिया जाएगा। तो दोस्त हम इस प्रश्न को क्या प्रश्न के हिसाब से ही हल कर दें, हम लोग इसका पेन कॉपी हल मतलब उठाने की जरूरत ना पड़े। जैसे देखिए आपको हम बता दें, जैसे पंक्चुअल को इतना लिख दिया है ना, इतना नंबर दें। अब जो हमसे जिसका पूछा है, जैसे देखिए लूना का पूछा है, अपने लूना तो काफ़ी चलाया होगा ना। जैसे देखिए लूना, अब देखिए इनमें पंक्चुअल में लूना किस नंबर कौन सा नंबर दिया है। जैसे देखिए PUNCTU यल आपका पंक्चुअल में लास्ट में, तो यल देखिए लास्ट में नंबर आपका 5 दिया है, तो डायरेक्ट आप 5 लिख दीजिए। उसका देखिए यू है, तो पंक्चुअल में देखिए यू कौन सा नंबर दिया है। जैसे देखिए PU, लेकिन पंक्चुअल में 2 नंबर 2 यू दिए, देखेंगे आप ना यू जैसे 2 दिया रहेगा तो सेम नंबर दिया जाएगा। जैसे देखिए PU यू देखिए इसमें नंबर में देखिए 7 दिया है, इसमें प्रश्न में देखिए 7 यहाँ पे भी दिया है, फिर लास्ट के 2 के तीसरा देखिए 7 ये भी दिया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बस हम यू दिया है तो 7 यहाँ पे लिख दे 5 7, और उसका एन देखिए कौन सा नंबर दिया पंक्चुअल में, देखिए एन कितने नंबर पे है और आपका कौन सा नंबर दिया। देखिए पंक्चुअल में PUN एन तीसरे नंबर पर दिया है, तो एन आपका 8 नंबर यहाँ पे देखिए प्रश्न में 8 दिया है। 5 7 8 है, कोई ऑप्शन है देखिए 5 7 8 सी ऑप्शन लग रहा है आपका डायरेक्ट। मान लीजिए ए देख लीजिए 6 नंबर पर दिया होगा आपका। देखिए प्रश्न में पंक्चुअल ए यहाँ दिया तो ये आपका 6 भी यहीं पर दिया, बीच लास्ट का 1 को छोड़ के देखिए 6 दिया, 5 7 8 6। तो प्रश्न मतलब हमको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं इस टाइप के सवाल में। ओके दोस्त, तो आपको ऐसे इस प्रश्न को अच्छे से हल करना है। उम्मीद करूंगा आप लोग समझ गए होंगे। जो देखिए साथियों दिया है, जो हमसे पूछा, बस उसका देखकर जो नंबर मतलब जो अल्फ़ाबेट दिया, जैसे ए से जेड दिया रहेगा, जैसे एल है तो पंक्चुअल में खोजिए एल कौन सा नंबर पे और कौन सा नंबर पे दिया है, बस वही हम किए हैं, कुछ भी ज़्यादा दिमाग हम नहीं लगाए हैं। ओके दोस्त, तो चलिए नेक्स्ट अगला सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 देखिए क्या दिया है। नंबर को UNBMER लिखा है, तो घोस्ट को क्या लिखा जाएगा भाई साहब। चलिए पहले नंबर को देखते हैं यार क्या लिखा है, कुछ तो दिमाग लगाया होगा। जैसे NUMBER, नंबर को क्या लिखा है दोस्त, UNUMBMRE। तो दोस्त आपको कुछ मतलब करने से जब करेंगे ना, तो देखिए नंबर को मतलब कुछ क्या करा है दोस्त, नंबर को मतलब एज इट इज़ लिख रहा है कि नहीं। जिससे देखिए एन को बस इधर उधर किया है, एन को इधर किया, यू को इधर किया, बी को इधर किया, एम को इधर किया, आर को इधर किया, ई को इधर किया, कुछ भी नहीं किया दोस्त, केवल नंबर को क्या किया, नंबर को उठाकर इधर उधर फेंक दिया है। क्या किया है, बस नंबर को क्रॉस कर दिया है। तो हमसे किसका पूछा, घोस्ट का पूछा है। जैसे हमसे घोस्ट का पूछा है दोस्त, यदि हम लोग चलिए इसको ऐसे बना लेते हैं भाई साहब, ये तो सीधेगा HG ऑप्शन में देखिए भाई, देखिए ऑप्शन ए मिल गया आपका, पूरा हल करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन ए देखिए क्या टाइम बचा था, ऐसा है कि नहीं बताइए, पूरा हल करने की। वैसे देखेंगे HGOSOT लास्ट में टी है, 6 नंबर रहता, 6 अंक रहता, मतलब 6 आपका अच्छा रहता, तो हम लोग कर पाते हैं। जैसे HGSOT बस कुछ भी नहीं किया, बस हम लोग क्या किया, क्रॉस किया, इधर से उधर किया है, बस इधर उधर क्या किया है, अलग कर दिया है, नंबर को अलग किया, तो हम घोस्ट क्या किया, बस उसी तरह हम लोग पैटर्न फॉलो कर दिए। उम्मीद करूँ आप लोग समझ गए होंगे। ओके चलिए अगला सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 देखिए क्या दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आना चाहिए। तो दोस्त मेरे भाई प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आना चाहिए, 3 से 20, 7 क्वेश्चन मार्क, 11 से 68। तो दोस्त 3 से 20 बनाए, तो पहले इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। 3 से 20 कैसे बन सके, 3 5 15 3 6 18,
3 से मल्टीप्लाई करने पर आपका 18 आ जाएगा, 18 में प्लस 2 कर देंगे तो 20 आ जाएगा। बिल्कुल यहाँ भी देख लीजिए 11, पहले इन क्वेश्चन मार्क को छोड़ेंगे, पैटर्न को फॉलो करेंगे तभी हम लोग जाएंगे क्वेश्चन मार्क पे। जैसे देखिए 11 से आपका 68 बनाया है तो 11 इंटू 6 कितना होता है आपका 66 प्लस 2 68। तो क्या करा है बस 6 के मल्टीप्लाई प्लस 2। उसी प्रकार अब हम लोग 7 का हमको सब पूछा तो 7 इंटू 6 प्लस 2, 7 छंग 42 प्लस 2 44। डायरेक्ट सवाल है दोस्त। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन। कुछ नहीं किया दोस्त, केवल 6 का मल्टीप्लाई किया प्लस 2 किया है। तो 7 6 जा 42 प्लस 2 44, 11 6 जा 67 प्लस 2 68। तो नेक्स्ट अगला सवाल बढ़ते हैं, उम्मीद करूँगा आप लोग समझ गए। तो दोस्त आप सभी से रिक्वेस्ट की चैनल पे नहीं जितने भाई सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि डेली आपको 11:30 में मॉडल पेपर जो आपका बिल्कुल हुबहू पैटर्न है परीक्षा का वो हम करा रहे हैं डेली का, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिएगा साथी। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 34 क्या दिया है। देखिए FJM से DHK बनाया है तो OQR से MOP बनाया है। तो दोस्त अब हम ऐसा पहले प्रश्न को हल करेंगे, पहले प्रश्न को हल करेंगे तभी ऑप्शन में जाएंगे कि प्रश्न में ऐसा क्या बोला है कि हम लोग इस ऑप्शन को टैकल करें अच्छे से। जैसे देखिए दोस्त आपका FJM से क्या बनाया है, DHK बनाया है, DHK बनाया ना मेरे भाई। F आपका 6 नंबर पे, J आपका शायद 10 नंबर पे था, M आपका 13 नंबर पे, D आपका 4 नंबर पे, H आपका 8 नंबर, 11 आपका कि आपका 11 नंबर। दोस्त अगर आपको मतलब कोडिंग डिकोडिंग में करना है, क्वेश्चन एक भी गलत नहीं करना है, तो आपको जो ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट उसको याद होना चाहिए आपका। जैसे कोई पूछ दिया, मान लीजिए हम आपसे पी पूछे किस नंबर पे है, क्यों आप पूछे किस नंबर पे है, यू कितने नंबर पे, तुरंत आपको जैसे आपका पी 16, आपका क्यों 17, यू आपका साथियों 21, भी आपका 22, एक्स आपका 24, ऐसे याद होना चाहिए। जैसे देखिए 6 से 4 कैसे बनाया होगा, यदि हम 6 में ऐसा क्या करें दोस्त कि 4 आ जाएगा। यदि मान लीजिए हम लोग 6 में से -2 को करते हैं, क्या हम लोग का 4 नहीं आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए 10 यहाँ पर दिया, यहाँ पे 8, तो क्या हम लोग 10 में से -2 करते हैं तो क्या हम लोग का 8 नहीं आ जाता है। उसी प्रकार देखिए M से K बनाया है तो M आपका 13 नंबर पे, K आपका 11 पे, तो 13 में ऐसा क्या करे कि 11 जाए। तो यदि हम लोग -2 करते हैं तो हम लोग का 11 नहीं आ जाएगा। तो बिल्कुल क्या कर रहा है, -2 कर रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए इसमें भी हम लोग टैकल प्रश्न के हिसाब से कर लेते हैं। ओ आपका कितने नंबर पर था, ओ आपका 15 नंबर पे, एम आपका 13 नंबर पे। इसका मतलब इसमें भी क्या करा है, -2। क्यों आपका दोस्त कितने नंबर पर था, 17, और ओ आपका 15। तो क्या होता है 17 क्यों आपका ओ 15, इसका मतलब 17 से 15 कैसे क्या होगा, -2 क्या होगा। अब आपको साथियों प्रश्न को सारे ऑप्शन को उठाना पड़ेगा दोस्त। चलिए उसको हल करते हैं, प्रश्न के हिसाब से हल कर लेते हैं। इसमें आप लोग अगर याद रहेगा, जैसे देखिए जे आपका पहले को देखिए, जे आपका 10 नंबर पे है पहला ऑप्शन के देखिए, और टी आपका 20 नंबर पे, पहला ऑप्शन तो रॉन्ग है क्योंकि -2 का डिफरेंस देखना है, केवल -2 का डिफरेंस देखना है। जैसे देखिए पी आपका 16, पी आपका 16, ये भी रॉन्ग पहला ऑप्शन है। उसका 20 ऑप्शन बी देखिए, आप लोग ऑप्शन बी को देखिए, यस आपका 19 नंबर का होता है, यू आपका कितने नंबर पर होता है दोस्त, 21 नंबर का। ये तो बिल्कुल यस 19 है लेकिन यू 21, लेकिन हमको दोस्त माइनस करना है। अगर यहाँ पे क्यू रहता तो सही रहता, यस आपका 19 अगर क्यू रहता तो सही रहता, क्योंकि -2 करना है ना कि +2 करा है। यहाँ पर क्या किया, +2 किया है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। डब्ल्यू आपका दोस्त, डब्ल्यू आपका 23 नंबर पे, वाई आपका कितना है 25 नंबर, इसमें क्या किया +2 को ऐड किया है ना कि -2। अब ऑप्शन सी को देखते हैं क्या दिया है, हमको -2 का डिफरेंस देखना है, अच्छे से देखिएगा। एल आपका दोस्त एल आपका दोस्तों 12 नंबर पर होता है ना, 12 नंबर पे, कि आपका दोस्त कितने नंबर पर होता है, 11 नंबर पे। भाई साहब ये भी डिफरेंस हो गया, ओके दोस्त, क्योंकि हमें -2 का, और एम आपका दोस्तों 13 और पी आपका 16, 3 का ये डिफरेंस है। तो अब लास्ट का ऑप्शन तीसरा भी ऑप्शन रॉन्ग है हम लोग का। यदि हम लोग NTWLRU के देखते हैं, जिससे N आपका कितने नंबर पर होता है दोस्त, 14 नंबर पर होता है, L आपका दोस्त 12 नंबर पर होता है। तो देखिए 14 से 12 इसमें कैसे क्या हो, -2 इसमें किया है। फिर उसका देखिए T आपका 20, बीच वाला देखिए T आपका 20, R आपका 18 है, इसका मतलब इसमें क्या किया -2। यहाँ पर T आपका कितना है 20 है, यहाँ पे R 18 है, इसका मतलब क्या है -2 है। फिर यहाँ पर देखिए W आपका दोस्त कितने नंबर का होता है, 23 नंबर का, U आपका कितना नंबर 21 पे, इसमें मतलब क्या किया 23 से 21 किया गया, इसका मतलब इसमें भी -2 किया है, इसका मतलब D हम लोग का बिल्कुल मैच कर गया। तो दोस्त आपको ऐसे प्रश्न को अटेम्प्ट करना है, ओके दोस्त। चलिए अगला सवाल, उम्मीद करूँगा आप लोग समझ गए होंगे साथियों। तो चलिए अगला सवाल में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35 देखिए, 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है, भिन्न का चयन कीजिए। तो दोस्त 4 ऑप्शन दिया गया है, 3 आपका एक समान है, आपको एक भिन्न है वो बताइए। राइट ऑप्शन दिए सभी दोस्त को। ये तो भाई साहब देखिए 15 के स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है,
और 19 का स्क्वायर कितना होता है साथी बताइए आप लोग। 19 का स्क्वायर 361, स्क्वायर क्या है 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है, लेकिन यहाँ पे 464 बनाया है, तो 4 का यहाँ पे स्क्वायर कितना होता है 16, और आपका 4 का क्यूब कितना होता है 64, लेकिन यहाँ पे क्यूब दिया है, तो यहाँ से एक भिन्न है आपका डी ऑप्शन 4 से 64। सभी का स्क्वायर किया है लेकिन आपका 4 64 क्यूब कर दिया है, तो इस तरह से भिन्न हो गया। ओके, उम्मीद करूँगा आप लोग समझ गए। 15 का स्क्वायर 225, 19 का 361, 9 का 81। चलिए दोस्तों, हम आप सभी से एक सवाल पूछना चाहेंगे कि यदि बताइए आप लोग हमें बता सकते 21 का स्क्वायर कितना होता है। चलिए बताइए 21 का स्क्वायर आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। ओके दोस्त, तो चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 36 क्या दिया है। माटी अखोरा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो साथियों, माटी अखोरा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो दोस्तों आपका सत्रिया संबंधित है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 37, भारत की निम्नलिखित कथक नर्तकियों में से किसने 1964 में कदम नृत्य केंद्र की स्थापना की थी। तो बताइए, निम्नलिखित कथक नर्तकियों में से साथियों 1964 में कदम नृत्य केंद्र की स्थापना की थी। तो दोस्त कुमुदनी लाखिया ने किया था। बिल्कुल यहाँ से आपका प्रश्न जरूर फंसेगा दोस्त, याद रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या हो रहा है, डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, कुमुदनी लाखिया थी। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 38 देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन कुचिपुड़ी नृत्य शैली संबंधित नहीं है। तो साथियों इनमें से कौन कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित नहीं है। देखिए वैजयंती काशी तो है, वेम्पति चित्रा सत्यम भी है, राधा रेड्डी भी हैं, लेकिन जो आपका घनकांत बोरबायन है ना, ये नहीं है। तो इस तरह से हम लोग का ये ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 39, दौल उत्सव मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों दौल उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है बताइए आप लोग। तो दोस्तों आपका असम राज्य में मनाया जाता है, तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 40 देखिए क्या दिया है। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है। तो मेरे भाई विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला बताइए किस शहर में आयोजित किया जाता है। तो मेरे भाई ये राजस्थान में तो किया जाता है, लेकिन कहाँ पर किया जाता है, पुष्कर में किया जाता है। याद रखिएगा, बी को यहाँ से क्या करें हम लोग, लॉक कर देंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 41 देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था। तो साथियों किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था। तो दोस्तों 1923 में प्रसारित किया गया था। ऑप्शन ए क्या बनेगा यहाँ से आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो भारत में साथियों पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था ना, 1923 में किया गया था। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 42 क्या दिया है। डैश में डैश दूसरे ओलंपिक खेलों की मेजबानी की। तो बताइए साथियों किस देश ने किस वर्ष में दूसरे ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी। तो आपको पता होना चाहिए दोस्त, फ्रांस ने किया था। क्या दोस्त, फ्रांस ने किया था। तो किस वर्ष, देखिए 1919 में। तो ऑप्शन आपका पहले में फ्रांस में 1900 में दूसरे ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी। याद रखिए 1900 में फ्रांस दूसरे ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी। तो फ्रांस देखिए ऑप्शन ए दे रखा है, तो ए को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लॉक कर देंगे। चलिए दोस्त अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 43 क्या दिया है। इनमें से तमस नामक उपन्यास के रचयिता कौन है। बताइए साथियों तमस नामक उपन्यास के रचयिता कौन है। तो दोस्त भीष्म साहनी है। याद रखिएगा, इस तरह से डी को हम लोग यहाँ करेंगे, लॉक करेंगे। तमस नामक उपन्यास के रचयिता भीष्म साहनी। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 44 क्या दिया है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है। भाई साहब इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क में है। ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, जब क्लास समाप्त होगा तभी बताएंगे सवाल का राइट ऑप्शन। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 45 देखिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे भाई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 21 जून को मनाया जाता है। कब साथियों, 21 जून को। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो रहा है हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 46 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो साथियों किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो वो राज्य आपका दोस्त HP है, यानी हिमाचल प्रदेश है। तो यहाँ से हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो रहा है साथियों, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 47 क्या दिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है। यदि हम साथियों आप सभी से हम पूछ, यहाँ तो आपका जिला की बात दिया है, भारत का जिला। यदि हम आपसे पूछे कि भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा, तो आप लोग किस पे जाएंगे। तो दोस्त जिला यदि हम बात करें तो शेरछिप जिला,
जो कि साथियों भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है, सिरछिप है। लेकिन राज्य की बात करेंगे तो कौन है वो, आप लोग हमें बता सकते हैं? चलिए राइट ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन भी आपको हम दे सकते हैं। हरियाणा पहला ऑप्शन ले लीजिए, दूसरा आपका केरल ले लीजिए, तीसरा ऑप्शन ले लीजिए आप बिहार ले लीजिए, और आपका डी ऑप्शन ले लीजिए महाराष्ट्र ले लीजिए। चलिए पांचवा ऑप्शन भी ले लीजिए आप लोग, हरियाणा ले लीजिए। चलिए इन पांचों ऑप्शन बताइए कौन है, राइट ऑप्शन क्लिक कीजिए आप लोग। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 48 देखिए हरित क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ स्थित है? बताइए दोस्त कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्त आपका नई दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या बन रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है, जो कि साथियों हरित क्रांति से जुड़ा ये महत्वपूर्ण संस्थान है, जो कि साथियों एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 49 क्या दिया, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो मेरे भाई दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है बताइए आप लोग। तो याद रखिए दोस्त, कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान जो कि दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है दोस्त, अच्छे से याद रखिए। आप कैसे याद करेंगे? यूके, यूरेनियम यूके, के का मतलब कजाकिस्तान हो जाएगा। ओके चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 50 देखिए पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को चित्रित किया गया है? तो साथियों पुरी के जो जगन्नाथ मंदिर में किस शास्त्रीय नृत्य शैली को चित्रित किया गया है? तो दोस्त आपका उड़ीसी को चित्रित किया गया है। डी को यहाँ से क्या करें हम लोग? उड़ीसी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 51 देखिए, बीटिंग रिट्रीट समारोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो बताइए साथियों बीटिंग रिट्रीट समारोह किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो मेरे भाई ये आपका विजय चौक पर स्थापित किया जाता है, मतलब आयोजन किया जाता है विजय चौक पर। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 52 क्या दिया है, निम्नलिखित में से किसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की? तो साथियों किसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की थी? तो मेरे भाई प्रेमचंद रायचंद ने की थी। किसने? प्रेमचंद रायचंद ने की थी। तो बी को यहाँ से क्या करें हम लोग? लॉक करें। उम्मीद करेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 52 पर आ चुके हैं और आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा एक भी क्वेश्चन पे। यदि क्वेश्चन पे कोई डाउट रहा होगा या आपका किसी भी प्रॉब्लम सब्जेक्ट में, तो दोस्त आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करेंगे। ओके दोस्त क्वेश्चन नंबर देखिए 53 क्या दिया है, अटल पेंशन योजना में लाभार्थी बनने के लिए आयु मानदंड क्या था? तो मेरे भाई योजना संबंधित आपके पेपर में जरूर सवाल बनता है। तो अटल पेंशन योजना में लाभार्थी बनने के लिए आयु मानदंड क्या था? तो याद रखिए दोस्त 18 से लेकर 40 वर्ष तक था। तो ऐसा ऑप्शन देखिए सी ऑप्शन दिया है, तो सी क्या हो जाएगा हम लोग का? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 54 क्या दिया है, राजगीर चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राजगीर चिड़ियाघर किस राज्य में स्थित है बताइए आप लोग। तो ये बिहार राज्य में स्थित है। तो यहाँ से डी को क्या करेंगे हम लोग? लॉक करेंगे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 55 देखिए, किस अधिनियम के तहत भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन स्थापित किया गया था? तो साथियों किस अधिनियम के तहत भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन स्थापित कर दिया गया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त परीक्षा की दृष्टि से। 1858 डेट याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858, डी हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 56 क्या दिया है, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, बताइए वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लगाया गया था? तो साथियों लॉर्ड लिटन के समय लाया गया था, लॉर्ड लिटन के समय। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद करेंगे आप लोग, डी क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 57 देखिए, खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो आपके पेपर में पूछता सवाल कि 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी? तो बिठूर से स्टार्टिंग हुई थी, मेरठ जिसे आप लोग बोलते हैं। तो दोस्त ये आपका बरेली में किया था खान बहादुर जी ने। डायरेक्ट पूछता है बरेली में, मतलब 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो खान बहादुर ने किया था। तो इस तरह से डी हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 58 देखिए, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी? किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्त 1862 में हुई थी। कब? 1862 में हुई थी। जो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर हुए थे, इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1862 में। सी क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 59 क्या दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चलिए बताइए दोस्त, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन तो दोस्त कहाँ पर हुआ था? सभी को पता होगा, कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे? कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? 1886 में हुआ था। तो 1886 में हुआ था दोस्त। इसके मतलब कौन दूसरे अधिवेशन का अध्यक्ष? तो दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? याद है डेट, कलकत्ता में हुआ था दूसरा अधिवेशन, जो कि 1886 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 60 देखिए,
भारत का दक्षिणी भाग में कटिबंध पड़ता है। तो मेरे भाई भारत का दक्षिणी भाग कटिबंध में पड़ता है। बताइए वर्षा, शीतोष्ण, ध्रुवीय या उष्ण? तो उष्ण। तो याद रखिए दोस्त, जो आपका भारत का दक्षिणी भाग है उष्ण कटिबंधीय में पड़ता है, उष्ण कटिबंधीय में पड़ता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों ये टोटल आपका 60 प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। ये बताइए कि आप सभी कितना स्कोर बना है, यदि आपको ओरिजिनल पेपर दे दिया जाए तो आप सभी कितना स्कोर बन पाएगा? चलिए दोस्त बताइए आप लोग। राइट ऑप्शन क्लिक करेंगे मेरे भाई, सभी दोस्त बताएंगे अपना फटाफट स्कोर, आप सभी कितना स्कोर बना। उम्मीद करूँगा साथियों ये सेशन आप काफ़ी अच्छे से समझे होंगे, हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे से देखे होंगे और आप एक पिक प्रश्न याद किए होंगे। ओके दोस्त, तो चलिए दोस्त इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। दोस्तों में जरूर शेयर किया कि ये दोस्त, क्योंकि आप ही लोग का सपोर्ट है, आप ही लोग के दिन रात क्लास चलाया जाता है। जितने भाई पहली बार दूसरी बार एग्जाम देने वाले सबके लिए क्लास होने वाला है दोस्त। हम डेली कहते हैं डेली पे आपको क्लास करना है 11:30 शाम को 6:30, शाम को 6:30 PM जो भी क्लास आएगा आपको समझिए रामबाण क्लास आने वाली है। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं शाम को एक नए सेशन के साथ, नए जोश के साथ, जुनून के साथ। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए। इसका PDF हम आपको देंगे दोस्त, आप सभी को पता होगा आज हो चुका है तो 31 अगस्त, आपका एग्जाम कब से रहा? 30 सितंबर। तो मुश्किल से एक भी महीना नहीं हुआ, एक दिन कम हो चुका है वहाँ से। तो दोस्त आप तैयारी में शुरू कर दीजिए अच्छे से, डेली के डेली क्लास करिए। देखिए क्वेश्चन किस लेवल का आते हैं, मज़ा आ जाएगा। बस देखिए वही सच्चाई हमको पता है, जो पढ़ेगा दोस्तों उसी का सिलेक्शन होगा। हलवा नहीं कि SSC MT में सिलेक्शन ले ले, क्योंकि 57 लाख भाई ने फॉर्म भरा है। हल्के में बिल्कुल भी ना लीजिए, जो पढ़ेगा वही निखरेगा। तो चलिए दोस्त, उम्मीद करूँ इस सेशन आप काफ़ी अच्छे से देखे होंगे, हल किए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में शाम को 6:30 PM पे। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।